अस्सलामुअलैकुम वंस अगेन वेलकम बैक टू माय नॉलेज चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर नॉलेज विथ मी। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने डिज़ाइन टैब कवर कर लिया था, पढ़ा दिया था, और आज हम अगला पावर पॉइंट का नेक्स्ट टैब पढ़ेंगे जिसका नाम है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन के बाद हम एनिमेशन, ये कुछ टैब्स रहेंगे। इसके बाद हमारा पावर पॉइंट के सारे टैब्स ख़त्म हो जाएंगे, फिर हमने प्रोजेक्ट की तरफ आने। सही है। तो ट्रांजिशन टैब के लिए सबसे पहले आपके पास कोई प्रेजेंटेशन होना लाजमी, या तो किसी स्लाइड पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब मैं यहाँ से कोई, जैसे मैंने यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन ऑन कर दी है। सही है। अब मैं आपको इस पे समझाता हूँ ट्रांजिशन होती क्या है। सही है। अगर आपके पास कोई प्रेजेंटेशन अवेलेबल नहीं है तो आप एक काम करें, हर स्लाइड पे एक एक तस्वीर लगा के देख लें। सही है। कोई भी तस्वीर आप लगा लो। और ट्रांजिशन वैसे भी हमने कोई इमेज है उस पर करनी नहीं है, ट्रांजिशन हमारी स्लाइड्स पे लगती है। सही है। अब देखो स्लाइड पे ये वर्क करती है हमारी ट्रांजिशन। अब देखो ट्रांजिशन होती क्या है, मतलब आप अपनी स्लाइड में कोई मोशन ऐड करना। ठीक है। इसका ये मतलब है। अब देखो यहाँ पर ट्रांजिशन टैब में जाके यहाँ पर ट्रांजिशन ऑन दिस स्लाइड पे मैंने क्लिक कर दी। यहाँ पर आपके पास देखो डिफरेंट बहुत किस्म के आपके पास यहाँ पर ट्रांजिशन अवेलेबल है। ठीक है। आप जिसके भी यूज़ करो, जैसे मैंने ये ग्लास ब्रेकिंग का यूज़ करें, देखो ये जैसे कोई टूट गया। सही है। अब देखो इसकी निशानी क्या है, अगर आपकी स्लाइड पे ट्रांजिशन लग गई है, देखो 1 के नीचे स्टार लग गया, तो इसका मतलब क्या, इस पे ट्रांजिशन लग चुकी है। ठीक है। अब आप पे डिपेंड है ये कि हर स्लाइड पे आप अलग अलग ट्रांजिशन लगाओ। मैंने इस पे ये कर्टन टाइप लगा दिए। सही है। अब मैंने यहाँ पर इस पे मैंने ये लगा दिया। सही है। स्विच, देखो अलग अलग ट्रांजिशन यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है। फ्लिप का मैंने कर दिया। देखो हर स्लाइड के देखो नंबर के आगे देखो आपके पास क्या स्टार लग गया, इसके नीचे 1 2 3 हर। अब देखो मैंने इस पर ट्रांजिशन नहीं लगाया तो देखो स्लाइड नंबर के नीचे कोई स्टार भी नहीं लगा है। ठीक है। अब ये प्ले कैसे होगा आपकी ये ट्रांजिशन, अब आपको ये देखनी है। सही। एक तरीका तो ये देखो प्रीव्यू, इस पर भी आप देख सकते हो। हर स्लाइड में क्लिक करके देखो मेरी ट्रांजिशन कैसे लगी है। सही है। और इसका प्ले करने का तरीका है हमारे पास क्या, F5। सही है। आप प्रेस करेंगे F5 तो आपके बड़ी स्क्रीन में ये आ जाएगी। सही है। और इसके बाद अगले ट्रांजिशन है, अपने अगले स्लाइड में आपने कैसे जाने, राइट एरो, स्लाइड आगे बढ़ती जाएगी, लेफ्ट एरो, वही आपके पास प्रीवियस स्लाइड आपके पास अगेन आ जाएगी। क्लियर। इसके बाद इसको हटाने का ये तरीका, आप स्केप का बटन दबा दो। सही है। स्केप के आगे देखो, अब देखो मैंने जिस पे स्लाइड पर ट्रांजिशन लगाई थी, ये स्केप दबा के आप यहाँ से ट्रांजिशन हटा सकते हैं। सही है। इसके बाद अब आगे देख लेते हैं ये इफेक्ट ऑप्शन। अब देखो हर स्लाइड पे हर ट्रांजिशन के अंदर ये इफेक्ट नहीं होता। देखिए अब देखिए मैंने जैसे यहाँ से ये वाइप लगा दी, अब देखिए यहाँ पर इफेक्ट आ गया। आपने कहाँ से जाना, टॉप से वाइप आ जाए या तो फिर लेफ़्ट से आ जाए, तो देखो लेफ़्ट से आ जाएंगी। सही है। बॉटम से ऊपर आ जाए। सही है। मतलब हर ट्रांजिशन की अलग अलग इफ़ेक्ट्स होती है। इसे अब देखो कुछ ट्रांजिशन है जिसमें लगती ही नहीं है, जैसे ये ब्रेक, देखो इसका कोई इफ़ेक्ट आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो कुछ ट्रांजिशन ऐसी होती है जिस पे का इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं होता। सही है। इसके बाद ये साउंड, अगर आपने ट्रांजिशन लगा दिया, अब आप चाहते हो मैं कोई साउंड भी ऐड करना चाह रहा हूँ, तो देखो यहाँ पर ये साउंड आपके पास मौजूद है। आप कोई भी साउंड लगाना चाहो, देखो मैंने कैमरा, मैं चाहता हूँ जैसे मैं 5 प्ले करूँ इस स्लाइड पे ये वाला साउंड आ जाए कैमरे का। सही है। इस पे अलग लगाना चाहो तो देखो यहाँ पर नो साउंड है, इसका मतलब इस स्लाइड पे मैंने कोई साउंड नहीं लगाया, तो यहाँ से जाके आप साउंड चेंज भी कर सकते हो। सही है। अब आपको देखो जो तरीका मैं यूज़ करता हूँ उसको मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपने पहली स्लाइड पे मेहनत करनी है। अब देखो आपको ज़रूरी नहीं है कि हर स्लाइड पे आपने अलग अलग ट्रांजिशन लगानी है, नहीं, पहले स्लाइड पे आप ट्रांजिशन लगाओ और उसको आपने अप्लाई टू ऑल करके सब पे खुद ब खुद ही लग जाएगा। अब देखो मिसाल, जैसे कि मैं पहली स्लाइड पे मैंने ये लगा दी, जैसे मैंने ये वाली ट्रांजिशन मेरे को अच्छी लग रही है, वैसे बेसिकली मैं ये नीचे वाले यूज़ करता हूँ। सही। ये वाला रोटेट हो गया। सही है। इसके मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। सही है। विंडो हो गया, इसके भी आप यूज़ कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छी ट्रांजिशन है। सही है। फ्लिप का आप यूज़ कर सकते हो। देखो मिसाल मेरे को फ्लिप लगाना है सब ट्रांजिशन पे और सब स्लाइड्स पे, तो आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आप ऑप्शन सेट कर दो कि आपको किस साइड चाहिए, लेफ्ट साइड चाहिए, राइट साइड चाहिए। साउंड लगा दो, मेरे को ये साउंड लगाना है। सही है। कैमरे का और ड्यूरेशन के, ये एक स्लाइड में जो ट्रांजिशन है कितने सेकंड तक ये चले, मतलब प्ले हो। देखो मैंने यहाँ पर कर दिया मिसाल 2 सेकंड।
या 4 सेकंड। अब देखो मैं प्रीव्यू पर क्लिक करता हूँ, देखो 4 सेकंड बाद जाके मेरे को स्लो मो में दिखा देगा। सही है। अगर मैं इसकी ड्यूरेशन कम कर दूँ, मैं चाहता हूँ 1 सेकंड, तो प्रीव्यू पे क्लिक किया, देखो 1 सेकंड बाद ये मुझे को अप्लाई करके दे देगा। सही है। इसके बाद है अप्लाई टू ऑल। मैं ये चाह रहा हूँ, मैंने जो ट्रांजिशन लगाई है, फ्लिप, कैमरे का साउंड, सही है, और ये ड्यूरेशन सब पे अप्लाई हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, अप्लाई टू ऑल। अब देखो सब पे आपकी यही ट्रांजिशन लग चुकी है। अब आप क्या करोगे, F5 प्ले करें, F5 की दबाएं। अब देखो वही साउंड, वही ट्रांजिशन, वही ड्यूरेशन आपकी हर स्लाइड पे आपकी लग चुकी है। सही है। इसके ये अप्लाई टू ऑल का ये मकसद है। और लास्ट रह गया देखो ऑन माउस क्लिक और आफ्टर। अब देखो ऑन माउस क्लिक का ये मतलब है कि देखो मैं F5 प्ले कर रहा हूँ, मेरे को क्लिक करने की ज़रूरत पड़ रही है। देखो मैं, अच्छा ये स्पेस बार से भी, जो स्पेस बार का जो बड़ा बटन होता है, इससे भी आप अपने नेक्स्ट स्लाइड पर जा सकते हो। सही है। एरोस की भी आप यूज़ करो, आपकी मर्ज़ी। सही है। अब देखो मेरे को क्लिक करना पड़ रहा है ऑन माउस क्लिक से। सही है। अब मैं ये चाह रहा हूँ भाई मेरे को क्लिक करने की ज़रूरत ना पड़े, मैं चाह रहा हूँ कि हर ट्रांजिशन, हर स्लाइड खुद ब खुद ही मूव हो, अगली स्लाइड पे खुद ब खुद ही चला जाए। तो हमने क्या, ऑन माउस क्लिक से हटा के आफ्टर पे क्लिक कर दो, और कितने सेकंड बाद ये जाके मूव हो। मैं चाहता हूँ कि 4 सेकंड बाद, या 3 सेकंड ही कर देता हूँ, बहुत टाइम हो जाएगा। मैं चाहता हूँ 2 सेकंड बाद हर स्लाइड खुद ब खुद ही चेंज होती जाए। तो मैंने इस पर कर दिया, पहले वाली स्लाइड पे मैंने आफ्टर लगा दी, और मैं क्या करूँगा, अप्लाई टू ऑल, ताकि सब पे यही आफ्टर जो मैंने टाइमिंग लगी अप्लाई हो जाए। अब मैंने क्या करना है, देखो आफ्टर पे मैंने क्लिक कर दिया, F5 की दबाई। अब देखो हर 2 सेकंड बाद खुद ब खुद ही, ये देखो अब मैं क्लिक नहीं कर रहा, हर 2 सेकंड बाद खुद ब खुद ही आपकी स्लाइड चेंज होती जाएगी। सही है। तो आफ्टर का ये मकसद होता है। तो आपकी मर्ज़ी, आप ऑन क्लिक का भी आप यूज़ कर सकते हो, आफ्टर के भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो यही तक थी आज की हमारी ट्रांजिशन की क्लास, और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एनिमेशन। ठीक है। इसकी आप प्रैक्टिस करें, और तब तक के लिए दुआ में याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह।